वेलकम टू पॉपकॉर्न पैनल। एक ग्रेट मूवी हमेशा ही एक्टर और डायरेक्टर का परफेक्ट सिनर्जी पर बनी होती है, वर विजन मीट्स परफॉर्मेंस, जहां डायरेक्टर अपने नैरेटिव और टोन से ब्रिंग्स द स्टोरी टू लाइफ, वहीं पर एक्टर्स अपने इमोशंस से कैरेक्टर्स को डेप्थ देते हैं एंड टुगेदर दे क्रिएट मैजिक ऑन स्क्रीन। फ्रॉम आइकॉनिक कोलैबोरेशंस टू अनफॉरगेटेबल ऑन स्क्रीन मैजिक, वी हैव सम ग्रेट पिक्स फॉर यू। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहे। नानी एंड मोहन कृष्ण इंद्रगंती। अनडाउटेडली नानी तेलुगु इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स में से एक है और नानी मोहन कृष्ण के इस डुओ का भी तेलुगु ऑडियंसेस में एक अलग पॉपुलैरिटी है। दोनों ने मिलकर अब तक 3 सक्सेसफुल फिल्में दी है। इनफैक्ट नानी ने अपनी डेब्यूट फिल्म अस्थाचम्मा भी मोहन कृष्ण के साथ ही किया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिर 2016 में दे टुगेदर डिड द फिल्म जेंटलमैन और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रहा। दोनों का आखिरी कोलैबोरेशन था 2020 में आई फिल्म वी। कोविड पीरियड के चलते ये फिल्म OTT पर रिलीज हुई, पर इसके बावजूद फिल्म को ऑडियंसेस से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। What makes the script to go to the next level and turn into a beautiful film? That is when the actor and the director are, when they can discuss, when they can really own the film together. पवन कल्याण एंड त्रिविक्रम श्रीनिवास रेड्डी, ये पॉपुलर डुओ ने एक साथ 3 फिल्में दी है। दोनों ने पहली बार एक साथ काम किया था 2008 की फिल्म जलसा में, जो बॉक्स ऑफिस पर एक ह्यूज ब्लॉकबस्टर रही एंड ओवर द पीरियड इस फिल्म का एक अलग लेगेसी है। दूसरी बार कोलैबोरेशन किया साल 2013 में आई फिल्म अत्तरे हिंदी की दरीदी में। सिर्फ 55 करोड़ की बजट में बनी ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 187 करोड़ का बिजनेस किया और उस वक्त का हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु मूवी मगधीरा का रिकॉर्ड तोड़ के ये खुद हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु मूवी बनी। तीसरी बार इन दोनों ने 2018 की फिल्म अग्नथवासी में काम किया। We all are waiting for their 4th collaboration project. రాడ్ కి మోసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు. మధ్యలో ఒక మోటార్ ఉంది. ఆ మోటార్ మోసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఆ రాడ్ కి రెండో ఎండ్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరూ మోటార్ మోసుకుంటే कार्तिक आर्यन और लव रंजन। रिसेंट टाइम में अगर किसी एक्टर डायरेक्टर की डुओ को मैं वापस बिग स्क्रीन पे देखना चाहती हूँ तो वो है ये डुओ। लव रंजन ने आज तक सिर्फ 5 ही फिल्में दी है एज ए डायरेक्टर। प्यार का पंचनामा 2, आकाशवाणी, सोनू की टीटू की स्वीटी और तू झूठी मैं मक्कार। और इन 5 फिल्मों में से पहली 4 फिल्में कार्तिक आर्यन थे एज ए लीड एक्टर और तू झूठी मैं मक्कार में भी उनका एक कैमियो अपीयरेंस है। डुओ का पहली 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन बाद में जाकर प्यार का पंचनामा लोगों को इतना पसंद आया कि जब फिल्म की सीक्वल बनी तो सुपर हिट रही। मुझे नहीं लगता कार्तिक आर्यन को लव रंजन की तरह कोई इतना बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, तो उसका और भी मज़ा आएगा। कंफर्ट बन जाता है। बहुत ज़्यादा कंफर्ट है मुझे उनके साथ काम करने में और उनको भी वो कंफर्ट है मेरे साथ, तो आई फील वो रिलेशनशिप में कभी ऐसा दरार नहीं आया। मैं हालांकि पॉजिटिव ज़रूर होता हूँ। थलापति विजय एंड अटली कुमार, ये एक्टर डायरेक्टर कॉम्बो सिर्फ साउथ ऑडियंसेस में ही नहीं पूरे इंडियन सिनेमा फैंस में बेहद पॉपुलर है और इन दोनों का फिर से कोलैबोरेशन देखने के लिए सारे फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग कहते हैं अटली के होने से विजय की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनहांस हुई और वही कुछ लोग कहते हैं कि विजय के होने से अटली को अपनी शुरुआती फिल्मों में सक्सेस मिली। दोनों ने पहली बार एक साथ काम किया 2016 की फिल्म थेरी में। फिल्म में 150 करोड़ का बिजनेस किया और सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने मिलकर और भी 2 फिल्में बनाई। साल 2017 की फिल्म मार्शल, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक मैसिव सक्सेस रहा, और 2019 की फिल्म बिगिल, जो लगभग 300 करोड़ का बिजनेस करके 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म एवर बनी। सो यू कैन इजीली गेस इस एक्टर डायरेक्टर डुओ को क्यों इतना ज्यादा पसंद किया जाता है। Time. So I told him that I had a call from Shah Rukh sir. He said, "Yeah, this time you have to work with him. This is a bigger game. It's a bigger chance for you to prove your." अल्लू अर्जुन एंड सुकुमार। अल्लू अर्जुन को तो आप जानते ही होंगे। आज सिर्फ इंडियन सिनेमा में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अल्लू अर्जुन का एक अलग क्रेज है।
बट उनका इस सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का है तो वो है डायरेक्टर सुकुमार। दोनों मिलकर अभी तक 3 फिल्में हमें दे चुके हैं और तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही। देयर फर्स्ट फिल्म वाज 2004 की आर्या और दोनों के लिए ये फिल्म एक ब्रेक थ्रू साबित हुई। फिर 5 साल बाद आई इसका सीक्वल आर्या 2। ऑडियंसेस की मिक्स्ड रिव्यूज के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और फाइनली उनका तीसरा कोलैबोरेशन था साल 2020 की फिल्म पुष्पा द राइज। अनडाउटेडली यू नो हाउ मैसिव हिट पुष्पा वाज। इसी फिल्म ने अल्लू अर्जुन को वो पैन इंडिया स्टार बनाया और पुष्पा के बाद से ही उन्हें आइकन स्टार के नाम से जाना जाता है। जल्द ही दोनों का चौथा कोलैब वर्क आने वाला है, पुष्पा 2 द रूल। మామూలుగా ప్రపంచంలో ఏ డైరెక్టర్ అయినా షార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత యాక్టర్కి చెప్పే ఫస్ట్ మాట టేక్ ఓకే సార్, టేక్ ఓకే। ऋतिक रोशन एंड सिद्धार्थ आनंद। सिद्धार्थ आनंद पहले तो सिर्फ लव स्टोरीज फिल्में ही बनाया करते थे, पर जब से YRF ने उनको बैंक बैंक बनाने का मौका दिया तभी से सिद्धार्थ एक्शन जॉनरा के साथ कुछ हटके ट्राई किए और बैंक बैंक ही वो मूवी थी जहां ऋतिक और सिद्धार्थ पहली बार एक साथ काम किए थे। फिल्म को लेकर ऑडियंसेस के बीच मिक्स्ड ओपिनियंस थे बिकॉज इट वाज अ रीमेक ऑफ हॉलीवुड फिल्म नाइट एंड डे, बट रीमेक होने के बावजूद फिल्म का एक्शन सीक्वेंसेस काफी बेहतरीन था। उस वक्त के हिसाब से बॉलीवुड में इस तरह के का एक्शन स्टंट्स बहुत ही यूनिक थे। दोनों का नेक्स्ट कोलैबोरेशन फिल्म थी 2019 की वार। आई डोंट थिंक वी नीड टू डिस्कस अबाउट इट। आप सब जानते ही हैं हाउ सक्सेसफुल फिल्म वार वाज। एंड फाइनली उनका थर्ड कोलैबोरेशन रहा इसी साल जनवरी में रिलीज हुई फिल्म फाइटर। दिस वाज द इंडियाज फर्स्ट एरियल एक्शन फिल्म, लेकिन फिल्म की एक्शन सीक्वेंसेस को ऑडियंस से अभी उतना एप्रिसिएशन नहीं मिला जितना ये डिजर्व करती है। The personality that he is, he works very hard. I mean, if you see Hrithik off camera and you see on camera, it's two different people because it's a full tamjham that goes within himself to become prop himself to be who he is on screen. It's incredible how he does it to himself. अक्षय कुमार एंड प्रियदर्शन। अनडाउटेडली अक्षय और प्रियदर्शन के ये जोड़ी इंडियन सिनेमा में वन ऑफ द मोस्ट फेमस डुओस में से एक है। इन्हीं डुओ के फिल्म देखते हुए हमने अपना बचपन बिताया है। डायरेक्टर प्रियदर्शन हिंदी में कुल 27 फिल्में बनाई है, जिनमें से 7 फिल्मों में हम अक्षय को एज अ लीड एक्टर देखते हैं। इन फिल्मों में हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, भूल भुलैया, दे दनादन और खट्टा मीठा जैसी फिल्में शामिल है। ये सभी फिल्में इंडियन पॉप कल्चर में कितना फेमस है वो हम सब जानते हैं। हमने न जाने कितनी बार ये फिल्में देखी है, बट द नेवर गेट्स ओल्ड। हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी जैसी फिल्मों को तो कल्ट क्लासिक माना जाता है। एंड द ग्रेट न्यूज इज लगभग 14 साल बाद फिर से एक बार ये डुओ हमें बिग स्क्रीन पर देखने मिलेगा विद भूत बंगला। अगर हम लोग रेलवे का ट्रैक पकड़कर सीधा इंडिया भागना शुरू करें तो क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? क्या अंदाजा बता। तेरी बेटी है? मेरी बहन की बेटी है, 5 साल की है। बोलना क्या खबर, बोलना। तो तुम कहानी लिखते हो? नहीं कहानी नहीं लिखता हूँ सर। इस दुनिया में मेरे माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। प्रभास एंड SS राजामौली। इस डुओ की सिर्फ इंडियन सिनेमा में ही नहीं पूरे वर्ल्ड सिनेमा में एक अलग ही पॉपुलैरिटी है। वी ऑल नो दैट व्हाट दे हैव डन विद इंडियन सिनेमा। दे इंट्रोड्यूस द कंटेंट एंड क्वालिटी ऑफ इंडियन सिनेमा इन वर्ल्ड लेवल। 2015 में जब बाहुबली द बिगिनिंग रिलीज हुई तब इस फिल्म ने साउथ इंडस्ट्री को एक अलग पहचान दी। बाहुबली पार्ट 1 रिलीज के 2 साल बाद ही यानी 2017 में जब इसका दूसरा पार्ट बाहुबली द कॉन्क्लूजन रिलीज हुई तो वो इतना ह्यूज सक्सेस रही कि ये आज तक इंडियन सिनेमा की सेकंड हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म एवर है। बाहुबली द कॉन्क्लूजन पूरे वर्ल्ड में इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट किया। ये जो अब ट्रेंड है पैन इंडिया सिनेमा का, ये भी बाहुबली के बाद ही शुरू हुआ था। पर ये 2 ही सिर्फ फिल्म नहीं जहां पर इस एक्टर डायरेक्टर डुओ ने एक साथ काम किया है। इनका पहला कोलैबोरेशन था साल 2005 की फिल्म छत्रपति। सिर्फ 12 करोड़ की बजट में बनी ये फिल्म 21 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। It's like Rajamouli. I know him for almost like 10 years now, and he's a very big director. That is one very important point.
The second point is like this is one of the biggest project in the country, but still after 2 years you feel like you want to do something else in between. तो यही तक था हमारा आज का काउंटडाउन। होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और खुश रखें।